सदियों से तुमसे प्यार है, आज भी है और कल भी रहेगा। मैंने सुना आपका गाना। वो सौतेली माँ है, उसका व्यवहार सौतेला है। जब मैं आपसे सुनता हूँ तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे। आराम से बोल रहा हूँ सर। हाँ। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है। अब तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठ जाए चंदा चोर है सर ये लोग। सदियों से तुमसे प्यार है, आज भी है और कल भी रहेगा। मैंने सुना आपका गाना। धन्यवाद मान्यवर, आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। जैसे उदय प्रताप जी की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। नहीं है मान्यवर, वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। यह अधिकार आपने नहीं दिया, यह अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया मानकर, और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं एक गैर संवैधानिक बिल लाके। क्या क्या लिखा इस कानून के अंदर आपने, किस तरीके से आपने इस संविधान की हत्या करने का काम किया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यह सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो, सुनना सीखो पहले। मान्यवर, मैं इनके इस कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा है इन्होंने। बैठ जाए कृपया, गुलाम अली जी बैठ जाए। धार्मिक संपत्तियों को यह बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है। इतनी और धार्मिक संपत्तियों को सदन में इतनी कब्जा करने के लिए सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे। आराम से बोल रहा हूं सर। हाँ। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की ये कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा
करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। बंद कर दिया मैंने। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते हो, बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज, चंदा चोरो बैठो। सभापति महोदय, श्री गजेंद्र सिंह जी। सर आई एम नॉट डीलिंग सर, आई एम नॉट डीलिंग। सदस्य ने चंदा चोरी किया इन्होंने कि राम का पैसा घोटाला करने वाले लोग श्री राम का पैसा खाया सर इन्होंने। राम मंदिर का विषय, राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने। बैठ जाए, चंदा चोर है सर ये लोग। कृपया अपने स्थान पर जाएं। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का मौका दिया भूपेंद्र जी यादव को। आप सब लोग अपने स्थान पर जाएं, कृपया अपने स्थान पर चले जाएं, कृपया अपने स्थान पर जाएं। मेरी व्यवस्था यह है कि 238, 240 के अंतर्गत मैंने ऑलरेडी जो असंसदीय शब्द थे वो और राम मंदिर के बारे में, क्योंकि ये विधेयक की परव्यू में नहीं आता है, इसलिए मैंने राम मंदिर के बारे में इनके लगाए गए इलेक्शन और असंसदीय शब्दों को कार्रवाई से निकाल दिया। कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार और यहां पे इस समय मंत्री जी नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप देश को और सदन को गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? मानवर 2013 के वक्फ बिल में जो भारतीय जनता पार्टी की सहमति और सहयोग से पास हुआ, उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण था। मना कर दीजिए कि नहीं था, मना करिए कि हम गलत बोल रहे हैं। मानवर मंत्री जी ने कहा 1 करोड़ सुझाव आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने करोड़ ईमेल आए, कितने करोड़ पत्र आए, कितने करोड़ सुझाव आए, पूरे देश को जानकारी दीजिए। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब पूरा सच सामने आएगा तो देश को पता चलेगा कितने लोग इस बिल के विरोध में थे, कितने लोग इस बिल के समर्थन में थे। मैं जेपीसी का सदस्य था मानवर, मैं कह रहा हूं आपसे लाइए। और आप पिछड़े मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, और हमारे जो मित्र उधर भी हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो समर्थन करना। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। आप दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों की आरएसएस के बारे में भला करने की बात करते हैं। मानवर इस बिल में क्या लिखा है? आप जो भी बातें इस विधेयक के अलावा बोलेंगे उन सब को मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या उसमें सत्य नहीं है? क्या ये सच नहीं है? सर मेरा टाइम रोका जाए। और सर बिल के बारे में बात करते हैं मानवर। मंत्री जी ने कहा आज आप इस बिल को पास कर रहे हैं, आज आपका सीना चौड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है एक धर्म के अधिकार को आप छीन रहे हैं। नहीं, कल को आप सभी धर्मों की धार्मिक संपत्तियां छीन के आप अपने दोस्तों का देने का काम करेंगे। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं और फिर इसको कह रहा हूं कि आप ये करेंगे, धार्मिक संपत्तियों के कब्जा करने का काम करेंगे। और किसी गलतफहमी में मत रहिए। आपको लोकसभा के चुनाव में मात्र 36% वोट मिला है। इस देश की 64% आबादी आज भी आपके खिलाफ है, आज भी आपके खिलाफ खड़ी है। किसी गलतफहमी में मत रहिए। बड़ी बड़ी सत्ता उखड़ गई और चली गई। मान्यवर, आपने इसमें लिखा बिल के अंदर कि वक्फ कमेटी के अंदर गैर मुसलमान इसका सदस्य बन सकता है। आप क्या गुरुद्वारा कमेटी के अंदर गैर सिख को मेंबर बना सकते हैं? क्या ईसाई कमेटी के अंदर
गैर ईसाई को सदस्य बना सकते हैं? क्या बौद्धों की कमेटी के अंदर गैर बौद्ध को, क्या जैनों की कमेटी के अंदर गैर जैन को आप मेंबर बना सकते हैं? और इतना ही नहीं, क्या आप हिंदुओं के ट्रस्ट में, मंदिर के ट्रस्ट में आप क्या गैर हिंदू को मेंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। आप एक झूठ फैला रहे हैं देश भर में झूठ फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदू धर्म के ट्रस्ट में हिंदू को मेंबर होना चाहिए, आपने लिखा, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन आप दूसरे धर्मों के ऊपर कह रहे हैं। कल को आप गुरुद्वारा कमेटियों में कहेंगे सिख नहीं, दूसरे धर्म के लोग इसमें आएंगे। कल को आप जैन कमेटियों में घुसड़ेंगे, बौद्धों की कमेटियों में घुसड़ेंगे। ये बात गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। और आज पूरे देश को आप बताइए, मान्यवर, पूरे देश को आप बताइए, 2009 में आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो आपका लेके आया हूं, ये तो आपका डॉक्यूमेंट है, मेरे घर नहीं बना। इस मैनिफेस्टो में लिखा है इन्होंने कि 2009 के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वक्फ की जमीनों पर जो अवैध कब्जे हुए हैं, के.आर. रहमान की कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बातचीत करके उसको खाली कराने का काम करेंगे। कितना दोहरा चरित्र है आपका। आपने कहा वक्फ की जमीनों को खाली कराने का काम करेंगे जिसपे कोई और कब्जा कर रखा है। मान्यवर, एक और बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप कह रहे हो कागज चाहिए, कागज चाहिए। मंत्री जी ने कहा कागज चाहिए। मंत्री जी, आपको कागज की बहुत जरूरत होती है, कागज आपको चाहिए। आपकी सरकार ने 2020 में, ये पूरे देश को देखना चाहिए, पूरे देश को सर, 2020 में मैं जेपीसी का मेंबर था, ये कागज वहां मिला मैं 2020 में सुप्रीम कोर्ट में। सर आप, मेरी बात नहीं आ रही सर मेरी बात नहीं आ रही। 2020 में मान्यवर, इस भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में। से क्या लिखा हुआ है? 99% वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपके मंत्री थे, उनका बयान है 100% वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं। तो जब आप सारी संपत्तियां डिजिटाइज कर चुके हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर चुके हैं वामसी पोर्टल में, सारे कागजात जांच चुके हैं, तो क्या आप फसाद कराने के लिए फिर से कागज मांग रहे हैं? फसाद कराने के लिए, आप फसाद कराने के लिए कागज मांग रहे हैं। आप फसाद कराने वाले हिंदू हैं, हम सौहार्द फैलाने वाले हिंदू हैं। यह बुनियादी फर्क है, यह बुनियादी फर्क है आप में। आप देश भर में फसाद, नफरत, लड़ाई, झगड़ा कराने का काम करते हैं।